आज हम बात करेंगे और ऑपरेशन के बारे में। और ऑपरेशन बूलियन अलजब्रा का सेकंड ऑपरेशन है। ओ आर को हम कैपिटल लिखेंगे तो और को अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में देखें, इंग्लिश में भी और होता है और जिसका उर्दू में मतलब होता है या फिर ये तो इसी की बुनियाद पर इस ऑपरेशन का नाम और ऑपरेशन रखा गया है। और ऑपरेशन को हम लोग इसी तरह से स्टडी करते हैं, या फिर ये हो। तो इसे हम आगे देखते हैं ये और ऑपरेशन किस तरह से होता है। इसको सबसे पहले इस सर्किट की हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं। आपके सामने ये जो एक सर्किट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो सर्किट है इसमें हम देख रहे हैं दो स्विचेस हैं। एक ये S1 स्विच है और ये वाला S1 है, और ये स्विच S2 है, और ये करंट की सप्लाई दी हुई है, और ये हमारा आउटपुट पे एक लैंप लगा हुआ है या एक बल्ब लगा हुआ है। इस सर्किट में, इस केस में हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास जो स्विच S1 है वो फ़िलहाल अभी इस वक्त यहाँ पे दोनों स्विच जो हैं वो ऑफ़ हैं, यानी ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है, इसलिए आउटपुट पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो आउटपुट जो है वो इस लैंप की हमारे पास ज़ीरो है। अगर अब हम लोग सबसे पहले अब ये लेते हैं कि इस वाले स्विच को S1 को जो है हम लोग ओपन रहने देते हैं, ठीक है, ओपन रहने देते हैं यानी ज़ीरो ही रहने देते हैं। और हमारा जो S2 स्विच है इसे हम ऑन कर देते हैं यानी 1 कर देते हैं। तो ये सर्किट जो है करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और आउटपुट ऑफ द बल्ब जो है वो भी हमारे पास ग्लो हो जाएगी यानी 1 आ जाएगी। अब सेकंड केस, थर्ड वाला केस हम देखते हैं। थर्ड वाले केस में अब ये जो हमारा स्विच S2 है, S2 को हम ज़ीरो कर देते हैं और S1 स्विच को हम ऑन कर देते हैं यानी 1 कर देते हैं। तो ये सर्किट इस तरह से करंट आपस में फ़्लो करना शुरू कर देगा और आउटपुट इस सूरत में भी आएगी जिसकी आउटपुट इस लैंप की 1 हो जाएगी। और अगर अब हम दोनों को ही ऑन कर देते हैं, ये भी और ये भी ऑन है, तो ऐसे करंट फ्लो करेगा, इस सूरत में भी आउटपुट जो है वो हमारे पास 1 आएगी। तो ये जो सर्किट है ये हमारे पास सिर्फ उस वक़्त आउटपुट नहीं दे रहा था जब ये दोनों स्विचेस ऑफ थे। ये हमें आउटपुट 1 यानी ऑन आउटपुट देगा अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑन होगा, या S1 ऑन होगा या S2 ऑन होगा, आउटपुट हमारे पास आएगी, जिसकी बुनियाद पर इस गेट को OR गेट कहा गया। अगर हम लोग इस सर्किट का ट्रुथ टेबल देखें तो उसमें भी उसने क्या बताया हुआ है, इसमें उसने ये बताया है कि हमारे पास S1 जब ओपन था और S2 जो था वो ओपन था तो आउटपुट नहीं आ रही थी। फिर जब S1 को हमने ओपन रखा, S2 को सिर्फ क्लोज़ किया यानी ऑन कर दिया तो आउटपुट ऑन आ गई। फिर हमने S1 को ऑन कर दिया, S2 को ऑफ़ कर दिया तो आउटपुट हमारे पास ऑन आ गई। एंड फिर दोनों ही हमने ऑन कर दिया तो आउटपुट हमारे पास ऑन आ गई। यहाँ पे क्लोज़ का मतलब होता है क्लोज्ड सर्किट जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ओपन सर्किट का मतलब होता है ऐसा सर्किट जो दरमियान में से कहीं से कटा हुआ हो और वो कंप्लीट सर्किट ना हो, ठीक। अब इसी की बुनियाद पर हम ये पैराग्राफ जो ऊपर लिखा हुआ है, ये जहाँ पर ये चारों कंडीशंस हैं, ये चारों कंडीशंस देख लेते हैं जो इस सर्किट को एक मिसाल के तौर पे उन्होंने असल में ये सर्किट समझाए हुए हैं समझाने के लिए कि और ऑपरेशन किस तरह वर्क करता है। इसमें भी उसने यही बात लिखी हुई है इन लाइंस में जो हमने इसके ट्रुथ टेबल में स्टडी की थी। ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको ये बताया गया है। उसने कहा था कि when both S1 and S2 are open, the lamp is off. When S1 is open and S2 is closed, the lamp is on. When S1 is closed, S2 is open, the lamp is on. When both S1 S2 are closed, the lamp is on. मतलब इस केस में सिर्फ़ और सिर्फ लैंप उस वक़्त ऑफ़ होगा जब कोई भी स्विच जो है वो ऑन नहीं होगा। अगर दोनों में से S1 या S2 में से कुछ भी एक ऑन होगा तो आउटपुट हमारे पास उस वक़्त आ जाएगी, ठीक है। अब समझते हैं और ऑपरेशन को कि और ऑपरेशन क्या है। और ऑपरेशन की जो डिटेल है और जो पैराग्राफ हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे मैंने 1 भी मार्क कर दिया हुआ है और मैं वैसे भी बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे और ऑपरेशन होता क्या है। रीडिंग करते हैं इस पैराग्राफ की। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स द और ऑपरेशन नोन एज OR गेट। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट
जो और ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करे, अपने ऊपर अप्लाई करे, उसको हम लोग और गेट कहते हैं। सिम्बॉलिकली और गेट इज़ शोन इन द फिगर। बिल्कुल इसके ऊपर जो फिगर है उसमें और गेट का सिंबल दिखाया हुआ है। ये मैं बता भी देती हूँ आपको सिंबल किस तरह से बनाना है। इट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स। इसकी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं। फ़िलहाल हमारे पास 2 ही इनपुट्स हैं, इनपुट ए एंड इनपुट बी। एंड हैज़ ओनली 1 आउटपुट, लेकिन आउटपुट सिर्फ इसकी एक ही होती है, जिसे हमने एक्स से शो किया हुआ है। द वैल्यूज़ ऑफ आउटपुट of OR gate are always in accordance with the truth table of OR operation। उसने कहा आउटपुट की जो भी वैल्यू आएगी वो OR ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल जिस तरह से भी ऑपरेट करेगा, इम्प्लीमेंट करेंगे, वही आउटपुट पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स, इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ OR गेट विल बी 1। जो आउटपुट पे OR गेट की वैल्यू है वो 1 आएगी। कब? व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट्स, जब कोई भी एक इनपुट जो है एट 1 वो 1 होगी। मतलब कोई से भी इनपुट जो है, यानी S1 S2 या A या B, हम इनपुट्स यहाँ पे ले रहे हैं, कोई से भी इनपुट की वैल्यू जब 1 होगी तो आउटपुट हमेशा 1 आएगी। लेकिन अगर दोनों इनपुट्स 0 होंगी तो आउटपुट कभी भी 1 नहीं आएगी। द आउटपुट विल बी 0। आउटपुट 0 कब होगी? व्हेन ऑल इनपुट्स आर 0, जब तमाम इनपुट्स 0 होंगी। द ट्रुथ टेबल ऑफ OR ऑपरेशन, उसने कहा कि ट्रुथ टेबल जो OR ऑपरेशन का है वो हम लोग देख लेते हैं वो क्या है। इसके पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि जो फॉर्मूला होता है हमारे OR गेट का, वो ये हमारे पास गिवन है। ये इसका फॉर्मूला होता है x = a प्लस b। इस a प्लस बी का ये जो ऑपरेशन होता है बूलियन अलजेब्रा में, इसको हम a और b कहते हैं। जो प्लस होता है इसको हम प्लस नहीं कहेंगे, हम कहेंगे a और b। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। देखें, एक हमारे पास इनपुट a है और दूसरी इनपुट हमारे पास b है, और जो आउटपुट है वो a प्लस b आएगी। जब दोनों 0 थी तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। अब यहाँ पे आपको समझाऊं कि 1 + 1 2 नहीं होता हमेशा, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा में 2 ही वेरिएबल्स होते हैं, तो 1 + 1 भी हमारे पास 1 ही आता है। यानी ऑन प्लस ऑन इज़ इक्वल टू ऑन, हाई प्लस हाई इज़ इक्वल टू हाई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसके बाद इसका सिंबल समझ लेते हैं किस तरह बनाना है। ये आप ऐसे करेंगी, यूँ, फिर एक ऐसे और ऐसे, और ये आउटपुट और ये 2 इनपुट्स, ये देखें इस तरह, ऐसे और ऐसे, और फिर ये, ठीक है। और इसी तरह से जैसे डायग्राम बनी हुई है वैसे ही आपने बनाना है। अब जो सेकेंड नंबर पे हम पैराग्राफ लिखेंगे उसको समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे उसे मेंशन भी कर देती हूँ, नंबरिंग भी मैंने की हुई है। ये वाला रीड करते हैं, इसमें क्या लिखा है। इसमें उसने लिखा है और ऑपरेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ प्लस। प्लस का जो सिंबल है वो और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। बूलियन एक्सप्रेशन फॉर और ऑपरेशन इज़ x = a + b। जो फार्मूला बूलियन एक्सप्रेशन का होता है वो x = a + b, यानी आउटपुट जो है वो a और b का प्लस करके, मतलब और करके आएगी। एंड इट इज़ रीड एज, और इसको हम किस तरह पढ़ते हैं बूलियन अलजेब्रा में, x = a और b। प्लस नहीं कहना, a और b कहना है। ट्रुथ टेबल ऑफ और ऑपरेशन इज़ शोन इन द फिगर, वो हमने देख लिया है अभी। एंड और ऑपरेशन में बी रिप्रेजेंट बाय द स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल। और ये अभी हमने जो सर्किट की एग्जांपल देखी थी उसमें हमने ये भी देखा था कि ये 2 स्विचेस थे, 2, वो एक दूसरे के पैरेलल में अटैच थे। सिंस ओनली वन ऑफ दीज पैरेलल स्विचेस नीड टू टर्न ऑन, ठीक है, तो किसी भी एक पैरेलल स्विच को हम ऑन करेंगे तो आउटपुट हमें मिल जाएगी। आपने क्या करना है, जो मैंने 1 2 3 4 मार्क किया हुआ है, 1 पे जो सबसे नीचे वाला पैराग्राफ है, 2 पे ये जो मैंने अभी पैराग्राफ पढ़ा वो, 3rd नंबर पे इसकी डायग्राम आ जाएगी, और 4th नंबर पे जो ट्रुथ टेबल है वो आ जाएगा, जो कि मैंने मार्क किया हुआ है। राइट, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये वाला जो ट्रुथ टेबल है ये 4 है। और ये जो पैरेलल वाली बात की है, ये उसने बताया कि ये 2 एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं।
तो ये है हमारा और ऑपरेशन एंड और गेट।